कितनी मोटी हो गई है यार तू। कितनी स्लिम हुआ करती थी, अचानक से तुझे हो क्या गया है? क्यों तेरा इतना वेट जल्दी? आपके वजन जब बढ़ जाता है लोग आपको बहुत पूछते हैं ना कि अचानक से वेट कैसे बढ़ गया। बहुत स्लिम हुआ करती थी तुम, क्या हुआ अचानक से वेट गेन हो गया? जॉल के ऊपर फैट आ गया, ये सब क्या हो रहा है? इन्हीं सब का जवाब देने के लिए ये सब कैसे एकदम अचानक से किसी भी फीमेल या फिर किसी भी मेल के अंदर हो जाता है, कौन से ऐसे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत गेन हो जाता है, या फिर कितनी सूख गई है तू, तेरा वेट इतना कम कैसे हो गया अचानक से? क्या खाती है यार, मुझे भी बता दे। कुछ ऐसे सवाल आपसे भी लोग पूछते हैं। लेकिन अचानक से कुछ भी होना, अचानक से वेट गेन होना, अचानक से वेट कम होना, ये किसी हार्मोन्स की गड़बड़ी का कारण है। आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर किसी भी फीमेल या मेल का वेट अचानक से कैसे गेन हो जाता है, अचानक से कैसे उसका वेट एकदम से कम हो जाता है, बिना कुछ किए उसका वेट कम घट रहा है, एक एक मंथ में 5-5 केजी गिर रहा है, अचानक से वो इरिटेट क्यों हो जा रहा है, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इन सब चीज़ों का जवाब आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू कर। थायराइड प्रोफाइल, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, थायराइड प्रोफाइल। प्रोफाइल का मीनिंग साफ समझ में आ रहा है कि प्रोफाइल मतलब कोई एक टेस्ट तो है नहीं, इसके साथ कई टेस्ट जुड़े हुए हैं। वो टेस्ट क्या है, उन्हीं के बारे में आज पूरे वीडियो में मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी। मैं बता दे रही हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ना प्रेगनेंसी के दौरान हो रही हैं। थायराइड टेस्ट होना, प्रोलैक्टिन टेस्ट होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट जागा कि आखिर थायराइड टेस्ट ये होता क्या है, कि इन सब चीज़ों के बारे में मेरा इंटरेस्ट जागा कि कम से कम हमें इसकी नॉलेज तो हो, कुछ तो एजुकेशन हो कि ये सब होती क्या चीज़ें हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको नॉलेज देना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, थायराइड टेस्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन से ही ये सारी चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं। देखिए, थायराइड के बारे में बताऊँ, थायराइड प्रोफाइल के बारे में, ये एक तरीके से 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट है, लैब में होता है, 3 टेस्ट हैं ये। पहला TSH, दूसरा T3, तीसरा T4। मतलब TSH की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है। अगर मैं आपको का T3 है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 है आपका थायरोक्सिन, ठीक है। ये तो हो गए इनके फुल फॉर्म्स, TSH, T3, T4। अब बात कर लेते हैं ये तीनों जो हार्मोन है ये होते कहाँ हैं? ये होते हमारे ब्लड में हैं, हमारी ब्लड की। अब हमारे ये ब्लड में होते हैं, तो थायराइड प्रोफाइल के अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो आप थायराइड के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मॉर्निंग में किसी को कॉल करके या फिर आप किसी पैथोलॉजी में जाकर ये ब्लड देंगे। ब्लड देने के बाद आपका लैब में जाकर टेस्ट ये सारे कंडक्ट होते हैं। TSH जो हार्मोन है, T3 जो हार्मोन है और T4 जो हार्मोन है, ये सारे ही हार्मोन हमारे ब्लड से हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में TSH कितना है, T4 कितना है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे ब्लड से ही पता चल जाती हैं। चलो, ये तो बात हो गई कि ब्लड से हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में कितना TSH है, T3 है, T4 है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि थायराइड प्रोफाइल करवा लीजिए। देखिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी में सारा खेल है हार्मोन्स का। ये बॉडी जो है ना, मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत सुपर डुपर बैलेंसिंग बॉडी है। अगर इसमें ज़रा सा भी बैलेंस किसी भी हार्मोन का डिस्टर्ब इधर उधर होता है तो मान के चलिए कि आपकी बॉडी के सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जब थायराइड प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस आप देखेंगे किसी भी महिला में या फिर मेल में आपको मिलेगा। जब किसी का थायराइड बढ़ता है, ठीक है, जब किसी का थायराइड खूब बढ़ता है तो उसको हम
देखेंगे, उसके सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो वो बंदा हमें बहुत हेल्दी, बहुत मोटा नज़र आएगा। बहुत सॉरी, हेल्दी वर्ड मैंने यूज़ कर दिया, हेल्दी का सेंस ये नहीं है। हेल्दी का मतलब है कि वो बहुत हमें उसका फैट दिखेगा, बहुत जल्दी जल्दी फैट बढ़ रहा है। तीसरा हमें दिखेगा कि उसके अंदर थोड़ा उसे छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहा है। बहुत मोटे होने के बावजूद भी थकावट हमेशा रहेगी, हमेशा उस पर्सन को थकावट रहेगी, जैसे कि उसके शरीर में एकदम जान ही नहीं है, मरगिल्ले के जैसे रहेगा वो पर्सन। तीसरा मैं आपको बताऊं कि आप हमें थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे लिथार्जी, सारा दिन आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। इन सब का कारण है कि आपकी बॉडी में थायराइड इंक्रीज हो गया है, आपका बॉडी में थायराइड बढ़ गया है। अब दूसरी कंडीशन इसकी अगर देखें तो आप पाएंगे कोई बंदा पूरी तरीके से उसका वेट नीचे गिर रहा है, एक महीने में 4-5 केजी वेट गिर रहा है, ठीक है। डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है उसको, डिप्रेस्ड हमेशा रहता है। इस तरह की जब आपको कंडीशन किसी भी पर्सन में दिखे तो इट मीन्स कि उसका थायराइड ब्लड में कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है, मतलब क्या है इसका, कि बॉडी में ये दोनों चीज़ें, इसका मतलब बैलेंस में हो तब तो बॉडी परफेक्टली काम करेगी। लेकिन ज़रा भी ऊपर नीचे अगर होता है ये हार्मोन, थायराइड हार्मोन, तो आपका बॉडी ये निशानियां छोड़ता है। अब बात कर लेते हैं ये हार्मोन की हम इतनी बात करते हैं, ये हार्मोन कहाँ से आते हैं? यहाँ से। हर एक हार्मोन आपके हमारे ब्रेन से ही सारा कनेक्शन है। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, हम सोच कैसा रहे हैं। यही चीज़ डिसाइड करती है कि हम अगर ब्रेन से जो भी थॉट सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि TSH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। देखिए, मैं इससे पहले कई वीडियो में अपने बता चुकी हूँ कि हमारा जो ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत मास्टर ग्लैंड भी जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है। इसी के साथ में ये कहाँ होती है, इसी के साथ में हमारे सर के अंदर, ऐसे दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ में हमारी एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उसी के बीचों बीच एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इन्हीं ग्लैंडों से ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड TRH हार्मोन रिलीज करेगी, जिसको हम बोलेंगे थायराइड रिलीज हार्मोन, ठीक है। ये सिग्नल देगी हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप TSH हार्मोन रिलीज करिए, ठीक है। TSH हार्मोन आप रिलीज करिए, मतलब क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, जब आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, मतलब मान के ऐसे हम बहुत सिंपल एग्जांपल में ले लें कि इस तरीके से 3 पर्सन है। पहला पर्सन एक मैसेज पास कर रहा है, सेंटर वाला पर्सन उसी मैसेज को नीचे की तरफ पास कर रहा है। ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने TRH हार्मोन रिलीज करा, जिसको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। जैसे ही ये रिलीज किया हाइपोथैलेमस में, ये रिलीज करने पर ये करता क्या है, जैसे TRH रिलीज हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज आया, ये उसको मिला कि अब आप जाइए और TSH रिलीज कीजिए, यानी कि थायराइड जाइए आप रिलीज करिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज आया कि जाइए आप ब्लड में TSH हार्मोन रिलीज कीजिए, यानी कि थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ठीक है। अब ये मैसेज कहाँ आएगा? ये मैसेज आएगा हमारी ये गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है, बिल्कुल एकदम, आप अगर इसको देखेंगे तो ये जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप, मतलब तितली नुमा ये ग्लैंड यहाँ पे रेड कलर के शेप में इस तरीके से आपको दिख रही है। इस तरीके के ग्लैंड हमारे गले में होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले में होती है, ठीक है। अब ये TSH हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज करा, कहाँ पे रिलीज करा? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में जैसे ये रिलीज हुआ तो ब्लड में जो थायरोक्सिन हमारा हार्मोन है, उससे क्या पता चला? थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम होगा, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्लड में अगर थायरोक्सिन यानी कि
T4 हार्मोन कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करेगी बैलेंस करने के लिए। ओके, अगर हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH कम रिलीज करेगी, कम सिक्रेट करेगी। ओके, ये है पूरा प्रोसेस। इस तरीके से ये काम ब्रेन से होता हुआ, दोनों ग्लैंड जो हमारी ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में ये जो भी काम हो रहा है हमारे ब्रेन से ही देखिए सारा कुछ कनेक्टेड है। वहां से होते हुए गले से आते हुए और गले से ये सिग्नल पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस देती है और फिर ब्लड में T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि थायराइड हमारा बढ़ जाता है या थायराइड हमारा घट जाता है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आपका TSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जब ज़्यादा सपोज मान लीजिए हमारे ब्लड में T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ठीक है, उसको अब ज़रूरत नहीं है ब्लड में, जितना हमें बॉडी को जितना चाहिए वो सफिशिएंट है थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड फिर भी वो ज़्यादा सिक्रीट कर रही है, तो इट मीन्स कि बैलेंस बिगड़ गया। वो अच्छी खासी क्वांटिटी में ब्लड में है लेकिन TSH हार्मोन फिर भी ज़्यादा बहुत रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्लड में TSH का लेवल बढ़ गया। इसका मतलब सीधा सा मतलब निकलता है कि हमारे बॉडी में जो थायराइड प्रोफाइल, हम जो ब्लड का टेस्ट ले रहे हैं वो डिस्टर्ब है। हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड टेस्ट में आया, ठीक है, जो उसकी रेंज है उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आया ब्लड में, तो इसका सेंस सीधा सा क्या जा रहा है कि कहीं ना कहीं TSH पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज़्यादा रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में TSH हार्मोन कम नज़र आ रहा है, ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि हमारी बॉडी में के ब्लड में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कम है ना। इन्हीं सब चीज़ों से हमें ब्लड के ये टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारे हार्मोन्स में कमी आ गई है। जब ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड टेस्ट में बहुत ज़्यादा निकलता है, उसकी जो रेंज है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका सीधा सा असर है कि हमें हाइपोथायरॉक्सिन प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन ब्लड में ज़्यादा निकल रहा है तो इट मीन्स कि हमें थायरॉइज्म हम हो गए हैं। अब इसके देखिए, इसके सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे? हम बहुत मोटे दिखने लग जाएंगे, अचानक से बेवजह कुछ खाना नहीं खा रहे आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, आपकी जो नॉर्मल लाइफ थी आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं, आप जैसे ब्रेकफास्ट लेते थे, जैसे लंच लेते थे, जैसे आप डिनर लेते थे, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपका अचानक महीने दर महीने वेट बढ़ रहा है, 5-5 kg आपका एक महीने में वेट बढ़ रहा है, आपका वेट तो बढ़ रहा है, खाना भी आप ठीक से खा रहे हैं, तो सीधा सा क्या मतलब है, आपको थकावट फिर भी हो रही है, किसी काम में आपका मन ही नहीं लग रहा है, आप हमेशा थके थके रह रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है। बॉडी में आप जो खाने से जो भी आपको कैलोरी मिल रही है वो कैलोरी आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, इसीलिए वो फैट फॉर्म में आपका रह रही है बॉडी में और आपका वेट बढ़ रहा है। हाइपोथायरिज्म का ये आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं, किसी का वेट, अगर सपोज हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम, हमारी प्रोफाइल, हमारा जो थायराइड प्रोफाइल निकल के आया, अगर वो कम नज़र आता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में हाइपरथायरिज्म के हम पेशेंट बन गए, हमें हाइपरथायरिज्म हो गया। अब इसके से क्या सिम्टम्स हैं? खाना हम उतना ही खा रहे हैं जितना हम पहले खा रहे हैं, काम हम उतने ही कर रहे हैं जितने हम पहले कर रहे थे, लेकिन हमारा वेट अचानक से, हम कुछ एक्सरसाइज भी उतनी ही हमने की, हमारी डेली के रूटीन पहले जैसी ही है, लेकिन अचानक से हमारा महीने दर महीने 5-5 kg वेट कम होता चला जा रहा है।
और हम थोड़े डिप्रेस्ड हो रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव हमारा एटीट्यूड हो गया है, हम परेशान हो जा रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं हर चीज़ की, छोटी छोटी बातों की हमें टेंशन हो रही है, ये सब कारण है हाइपोथायराइडिज्म के। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आपको समझा दिया क्या सिम्टम्स हैं और कारण क्या है इसके पीछे, कि क्या हमारी ब्रेन, देखिए सारा खेल अगर मैं ओवरऑल इन सब की बात करूं, ये मैंने आज आपको थायराइड के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी कि हर चीज़ का खेल, एक चीज़ आपने महसूस की होगी कि हर चीज़ हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमारे अंदर हमें अपने ब्रेन का ध्यान रखना है। थायराइड हाइपोथायरिज्म हो या हाइपरथायरिज्म हो, डॉक्टर मेडिकल साइंस में इतनी अच्छी सी मेडिसिन हैं जो आपके 1 महीने में जब आप इन्हें लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका, चाहे वो हाइपोथायरिज्म हो चाहे वो हाइपरथायरिज्म हो, आपका कंट्रोल हो जाएगा मेडिसिन से, आप बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। मतलब बैलेंस ही तो, डिसबैलेंस ही तो हुआ है, तो मेडिसिन खा के ये बैलेंस में रहेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसका जड़ कारण क्या है, जड़ कारण यहाँ पे है ब्रेन में। हमें सिर्फ अपना ध्यान इस बात पे रखना है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सब जो है वो ही तो हार्मोन रिलीज कर रही हैं। उन्हीं के डिस्टर्बेंस से तो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो भी हार्मोन, जब वहां से सिग्नल गलत आ रहा है, मतलब ऐसे समझ, ऊपर से किसी ने गलत कुछ पास आउट किया तो वही तो सेंटर वाला पर्सन नीचे वाले पर्सन को पास आउट कर रहा है। तो गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, सबसे पहले ऊपर से हो रही है। हमें गड़बड़ी, हमें जड़ कारण कहाँ पता करना है कि ऊपर वाले पर्सन को हमें ठीक करना है। मतलब हमें अपने ब्रेन में जो हमारी हाइपोथैलेमस हैं, क्यों आजकल लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ की। आपके जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से ही तो रिलीज हो रहे हैं। हमें अब ध्यान ही तो अपना रखना है, अपने ध्यान ये रखना है कि हमें भाई पॉजिटिव रहना है, कंडीशन हमारी कैसी भी हो, लेकिन हमें उस चीज़ का एकदम क्लिक करके हमें ध्यान रखना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हमारे ये जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इनको बैलेंस तभी हो पाएंगे, यहाँ से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब पूरे इस प्रोसेस को मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको सच में समझ में आया है, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं आपको और कैसे अच्छे से ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको और अच्छे से कैसे दे पाऊँ। आप मुझे सजेशन दीजिए कमेंट में। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच।